इसलिए धर्म प्रोज्यित, भागवत इस लेवल पर बात कर रही है भाई, इस लेवल पर। यहां से हम शुरू कर रहे हैं। अपना अपना हित तो दुनिया ने सिखा दिया, अपने के साथ थोड़ा दूसरे का भी जोड़ लो। हम गोवर्धन जी में हर वर्ष कथा करते हैं, प्रयास करते हैं वृक्ष रोपण हो जाए, वहां जतिपुरा के हिस्से को कम से कम स्वच्छ सफाई कर दें। आप परिक्रमा दो, ऐसी एक बार परिक्रमा का व्रत रखो कि भाई हम दूध चढ़ाएंगे सो चढ़ाएंगे, पर हमारे परिक्रमा मार्ग में हमें जितनी पॉलीथीन मिलेंगी हम सबको उठा के अपने पास रख के ले जाएंगे। मेरी गारंटी है कि गिरिराज बाबा इस परिक्रमा से ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। वो पॉलीथीन वहां कभी समाप्त तो हो ही नहीं सकती, वहां की व्यवस्था को, वहां के वातावरण को कितना खराब कर रही है। लोग जाते हैं भंडारा करते हैं, इतने भंडारों में पत्तलें फेंके जाते हैं कि दूसरे लोगों की परिक्रमा देना दुस्तेज हो जाता है। भंडारा करने से ज्यादा वहां की सफाई रखने की आवश्यकता है। आप श्रीधाम वृंदावन जाओ, इस प्रकार से अपने अध्यात्म को संभालो कि उससे आपका परहित हो। हमारे अध्यात्म से परहित कम होता है, बल्कि गड़बड़ी ज्यादा होती है। साल भर पूजा करी, सारी पूजा सामग्री, सारे उसके डिब्बे, सारी अगरबत्तियों के लिफाफे, एक दिन जमुना किनारे गए सब डाले आए भाई। वो पूजा से उत्थान तो क्या हुआ, गड़बड़ी और हो गई। हमारा अध्यात्म ऐसा हो जिससे प्रकृति का, जिससे हम, क्योंकि एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो अपने साथ प्रकृति को लेकर चलता है। हमने 5000 साल पहले कह दिया पेड़ देवता है भाई, आज दुनिया हल्ला करती है सेव ट्रीज। जब हमने कहा था तो कह दिया ये माइथोलॉजी है, हद करते हैं। अब कहती है दुनिया सेव ट्रीज। हमने कह दिया भाई शेर देवी का वाहन है, नृसिंह का स्वरूप है, तब दुनिया कहती थी ये शेर की पूजा करते हैं भाई। अब दुनिया कह रही है सेव टाइगर्स। हद हो गई। हमने 5000 साल पहले कह दिया गंगा मां है, यमुना मां है, अब दुनिया कहती है सेव रिवर्स। कितनी हमारा धर्म प्रकृति के साथ चला है, प्रकृति को बांध कर चला है, प्रकृति से बातचीत करता चला है। जब कृष्ण चले गए तो गोपी पेड़ों से पता पूछ रही है। जब सीता जी को ले गया रावण तो राम हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो प्रकृति से पूछ रही हैं, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना विज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्ध बिंबोष्ठी चारु नेत्री सविपुल जगना दग्ध नागेंद्र कांची। हा सीता केन नीता मम हृदय गता केन वा कुत्र दृष्ट्वा। एक हनुमान नाटकम, हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी, एक वाल्मीकि जी ने लिखी, एक हनुमान जी ने लिखी। जब एक दिन हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को रामायण सुनाई तो वाल्मीकि जी रोने लगे। हनुमान जी ने पूछा रोते क्यों भाई? बोले अब आपकी कृति के सामने मेरी कृति को कौन पूछेगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। हनुमान जी ने सबरी अपनी रामायण उठाई और समुद्र में फेंक आए। बोले आप ही की रामायण पूछेगी। फिर बाद में महाराज भोज को स्वप्न आया और भोज ने जाके समुद्र की उन शिलाओं को निकाला। उन शिलाओं में जो श्लोक मिले उससे एक छोटा सा ग्रंथ बना दिया, उसको कहते हैं हनुमान नाटकम। अभी भी आचार्य शास्त्री और संस्कृत की पढ़ाई में हनुमान नाटकम का अध्ययन, बड़ा अद्भुत उसमें श्लोक है, ये उसी का श्लोक है। राम जी पूछ रहे हैं रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता वायुना विज्यमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्ध। अरे वृक्षों पर्वतों लताओं वायु, बताओ मेरी सीता कहां गई है? वेस्टर्न फिलॉसफी कभी यहां तक पहुंच भी नहीं सकती थी। हमने हजारों साल पहले हमारे राम पेड़ से पूछ रहे हैं। ये सनातन धर्म प्रकृति को बांध कर चला है, इसलिए हमारा अध्यात्म भी प्रकृति को बांध कर चले। हमने रिचुअल्स को समझा, पर रिचुअल्स के कर्मकांड को समझा, पर उस कर्मकांड के भीतर छुपे हुए अध्यात्म को नहीं समझा।
हम उस अध्यात्म को समझ के जब उसे करते तो जीवन में शांति को प्राप्त करते। हम प्रकृति को साथ लेकर चलें। हमारे यहां पहले ही कह दिया भाई, चूहा गणपति का स्वरूप है। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं सनातन धर्म में पहले से ही बनी हुई है। अतः धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, परम धर्म की बात है, परम सत्य की बात पहले श्लोक में थी, परम धर्म की बात दूसरे श्लोक में है। एब्सोल्यूट ड्यूटी। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस कथा का अधिकार किसे है? बोले जो अत्र कैतव, जो कपट रहित है, जिसके अंदर कपटता नहीं है, उसका इसे अधिकार है। जिसके अंदर मात्सर्यता नहीं है, जो मत्सरता से मुक्त है। मात्सर्यता कहते हैं भाई, उसके पास क्या, दूसरे, सरल भाषा में कह देता हूं, दूसरे की उन्नति से समस्या मात्सर्यता है। दूसरे की उन्नति से प्रसन्नता महात्मत्व है। आपका हित हो, हम बड़े खुश हैं, ये महात्मा का स्वभाव है। आपका हित हो, हम बड़े दुखी हैं भाई, ये विषयी का स्वभाव है। आज का व्यक्ति बस इसीलिए दुखी होता है। दुख इसलिए नहीं होता कि उसके ऊपर कोई पहाड़ टूट गए, वो दुख इसलिए होता है कि सामने महाराज पड़ोसी मेरा बहुत ही ज्यादा सुखी हो रहा है। यही मत्सरता का स्वभाव है। संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। जो भगवान से संबंधित लोग हैं, ये उनकी खुराक है। और तापत्रयोन्मूलनम, इसका उद्देश्य क्या है? ताप से निवृत्ति। मैं जल्दी से एक बात आपको और समझा देता हूं। ये सब कॉन्टेक्स्ट हमारे आपके बीच में क्लियर होने बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले मैंने इनको क्लियर करने की कोशिश करी, तब अध्यात्म मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। तापत्रयोन्मूलनम, जहां पर भी बात आई है ना, वहां पर ताप की बात आई है। गोसाई जी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, यहां पर का तापत्रयोन्मूलनम, वहां पर का तापत्रय विनाशाय, ताप को नष्ट करने की बात है। दो चीजें होती हैं, एक दुख होता है, एक ताप होता है। बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, क्योंकि हम इस बात पे भ्रमित होते हैं। सब इस पर आज तक सभी कंफ्यूज्ड हो गए। एक दुख होता है, एक ताप होता है। इन दोनों में फर्क है। जैसे एक फायर और एक फायर की वार्मनेस, जो उसकी वार्मथ होती है, जो उसकी गर्माहट होती है, आग और उसकी गर्माहट, ये दो हैं, दो होते हुए भी एक हैं। जैसे चंद्रमा और उसकी किरण, ये दो हैं पर फिर भी एक हैं। अमावस्या की रात में चंद्रमा होता है, किरण नहीं होती। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा भी होता है, किरण भी होती है। ये दो होती हुए भी एक दूसरे से रिलेटिव हैं। ऐसे दुख और ताप, ये दो चीजें हैं। जैसे कोई बर्तन बहुत गर्म हो, गर्म तो वो है, पर एक माता ने उसको बड़े आराम से उठा लिया, इसका मतलब गर्म वो था पर उसको गर्माहट नहीं लगी। बड़ी लोग चौंक गए। तभी पास जाकर देखा तो पता चला कि उसने अपने हाथों के ऊपर ग्लव पहन रखा था। आजकल कुछ भी गर्म करना हो, मैंने रसोइयों में देखो बड़े ग्लव, ऐसे एलियन स्टाइल के ग्लव होते हैं, इतने बड़े बड़े माताएं पहन के रखती हैं, गरम गरम बर्तन उठा लेती हैं तुरंत। उसने उठाया तो बर्तन तो अभी भी गर्म था, पर ग्लव पहनने की वजह से उसकी गर्माहट से उसका हाथ जल नहीं रहा था। ऐसी दो चीजें हैं, गर्म और गर्माहट। ऐसी दो चीजें हैं, दुख और ताप। हम अपने जीवन में क्या प्रेयर करते हैं कि भगवान दुख मिटे, दुख मिटे, दुख मिटे। वो संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ गीता में स्वयं भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया कैसी है? बोले दुखालय है। अगर दुख ही समाप्त हो गया तो फिर मुक्ति की क्या जरूरत है, फिर वैकुंठ की क्या जरूरत है, फिर गोलोक की क्या जरूरत है? तो दुख तो समाप्त नहीं हो सकता, हां, पर दुख का ताप समाप्त हो सकता है। मीरा के जीवन में दुख था, पर वो दुख का ताप नहीं था।
एक माता बिना ग्लव के बर्तन पकड़ ले तो एकदम चौंक जाएगी, और एक माता ग्लव के साथ उसी बर्तन को पकड़े तो मुस्कुराती रहेगी। हमारे जीवन में अगर हमें कड़वा महाराज लस्सी पीने को भी मिल जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, और मीरा को कड़वा जहर मिल जाए तो भी उसके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। फर्क है। हम ये चाहते हैं कि दुख मिटे, जो संभव नहीं है। आप क्यों दुख सुख के पीछे पड़े हुए, तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका दुख अलग है, इसका इनका दुख अलग है। एक आदमी को एप्पल दो, ही इज वेरी हैप्पी, दूसरे को एप्पल दो, ही इज वेरी सैड। नाउ एप्पल इज हैप्पीनेस और सैडनेस, व्हाट यू वुड डिसाइड, इट्स योर ओन इमेजिनेशन। इसलिए आप इस चक्कर में मत फंसो। गर्माहट तो रहेगी रहेगी, गर्मी आग तो रहेगी रहेगी, दुख तो रहेगा ही रहेगा, पर एक काम करो, भगवान नाम रूपी ऐसा ग्लव पहन लो कि इस गर्माहट में भी आप मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाओ। प्रहलाद निकल गया, मीरा निकल गई, शक्कू निकल गई, जानाबाई निकल गई, तापत्रयोन्मूलनम, उनके जीवन के ताप नष्ट हो गए। तीसरे श्लोक में कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का एक सुंदर फल है। पहले श्लोक में परम सत्य की बात थी, दूसरे श्लोक में परम धर्म की बात थी, और तीसरे श्लोक में परम धर्म ग्रंथ की बात थी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का एक अद्भुत फल है, जो शुक के मुख रूपी रस से संयुक्त है। तोते ने इसे चखा है, इसका मतलब ये फल बहुत मीठा है। क्या करो, पिबत भागवतम, इसको पियो, इसका आस्वादन करो, इसको भर भर के पियो। रसमालयम, रस का भंडार है, रस की कोई कमी नहीं है। एक बार इसको टेस्ट तो करके देखो। परेशानी यहीं आकर खड़ी होती है, हम अध्यात्म के विरोध में खड़े हो जाते हैं उसको ट्राई किए बिना। वी हैव नो प्रॉब्लम इन अपोजिंग द रिलीजन, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द रिलीजन एंड देन अपोज इट। वी डोंट नो द रिलीजन एंड वी स्टार्ट अपोजिंग इट, दैट्स नाउ इट्स अ प्रॉब्लम। वो करना जीवन में रस नहीं दे सकता, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉल्यूशन। फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, एटलीस्ट रीड भगवद गीता, which is briefly explaining the whole 100% philosophy of Sanatana Dharma, which is telling you the spirituality which is existing behind every ritualism. There are two things, ritualism and spiritualism. In every ritual there is a spiritual, there is a spiritualism. But now there is one more thing, it's a trend now, it is in to say that I am spiritual but I am not religious. What does it mean? It's in, it's now trendy to say, you know, I'm not religious, but yes, I'm spiritual. ये मूर्खों की बात है, it is impossible. If you are spiritual, then you would be religious too. Religion consists of ritualism and spiritualism, and spiritualism is one part of religion. If you have spiritualism, you will definitely look for some way where you can present your spiritualism, and whenever you will start presenting your spiritualism, it will become a religion, because presenting it is ritualism. For example, आपने किसी को गुलाब दिया, अभी अभी हमने वो वैलेंटाइन डे गया था, इट्स नाउ वेरी इन। हालांकि उसकी स्टोरी किसी को नहीं पता होगी। अगर आप सेंट, ये साधु की स्टोरी है, वैलेंटाइन कोई रोमियो जूलियट नहीं थे। वैलेंटाइन तो सेंट वैलेंटाइन थे, एक महात्मा थे जिन्होंने भगवान के प्रेम में इस बात को कहा, वो बात बिगड़ते 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 कहां पहुंच गई आपको मालूम है। आप सेंट वैलेंटाइन की स्टोरी पढ़ दो, आपको आनंद आ जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा कि यार मैं ये कर क्यों रहा हूं मैं। खैर,
आप किसी को फूल देते हो, मुझे किसी ने बताया। अब ये भी एक तरीका है, किसी ने अच्छा आपने किसी को पीला फूल दिया तो उसका एक मतलब है, आपने किसी को सफेद फूल दिया तो उसका एक मतलब है, आपने किसी को लाल फूल दिया तो उसका एक मतलब है, आपने किसी को काला फूल दे दिया तो उसका एक और मतलब है। मैं कोई जंगल से नहीं आया, मुझे भी मालूम है सब कुछ, सबका अपना एक मतलब है। अगर मैं इसको एक नजर से देखूं तो ये भी एक रिचुअल है, ये भी एक रिचुअल है, इट्स वे ऑफ प्रेजेंटिंग। अगर आपको किसी को फ्रेंडशिप का प्रस्ताव देना है तो आपने पीला फूल दे दिया। क्यों भाई, मैं तो नहीं मानता पीला फूल। अब कोई कहे कि मेरा स्वार्थ था, मैंने केवल पीला फूल देके जता दिया कि आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड बट इनसाइड आई डिडंट वॉन्ट, तो ऐसा भी होता है। कोई अपने स्वार्थ के लिए बस उसको प्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर मित्रता का कोई भाव नहीं है, बट यू स्टिल लुक फॉरवर्ड। अब इट इज नाउ जस्ट लिटिल मॉडर्न वे। हमने पीला फूल दे दिया मतलब मैं मित्र बनना चाहता हूं, हमने सफेद फूल दे दिया तो उसका कुछ और मतलब है, हमने लाल फूल दे दिया तो हम तुमसे प्रेम करते, हमने तुमसे काला फूल दे दिया तो इट्स अ ब्रेकअप। 3600 झंझट है। अब एक नजर में तो ये भी रिचुअल है, ये भी एक रिचुअल। स्पिरिचुअलिज्म तो भीतर की भावना है कि कौन किसको मित्र बनाना चाहता है तो वो ऐसे ही कह देता है कि आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। ये फूल को बीच में घुसड़ने की क्या जरूरत थी? और फूल से ही अगर मित्रता स्टेबल करती थी तो जब तक फूल था तब तक ही मित्रता रहती हो, तो 3 दिन में सूख गया तो फिर फूल भी, फिर तो मित्रता भी समाप्त हो जानी चाहिए थी। पर इन भावना ने एक माध्यम बनाया भावना को, इन वस्तुओं ने एक माध्यम बनाया भावना को प्रस्तुत करने का। सिमिलरली बोले चॉकलेट डे आया तो हमने चॉकलेट डे कर दिया, रोज डे आया तो रोज डे कर दिया। बोले ऐसे ही हमारे यहां नवरात्र आता है भाई, वो भी 9 डेज है। पहले दिन आपको कुछ और करना है, दूसरे दिन कुछ और करना है। ऐसे हमारे यहाँ कार्तिक आता है, ऐसे हमारे यहाँ दामोदर मास आता है। ये 2 लेवल हैं, बस एक ही बात है। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म बिना एक्सपोज किए, बिना प्रस्तुत हुए रुक नहीं सकता। और जिस क्षण आप उसको प्रस्तुत करना चाहोगे उस प्रस्तुति का नाम ही रिचुअल है, वो हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। इसलिए इसकी गहराई को समझो, पहले उसके अध्यात्म को समझो और फिर कहो कि मुझे समझ में नहीं आया। हमने पढ़ना नहीं चाहा और पहले ही हम उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि आजकल ट्रेंड ऐसा है। अगर आप कह दो कि मैं कोई रिलीजियस नहीं हूं तो जस्ट लुक लिटिल मोर कूल, दैट्स इट। उसकी अपनी उपलब्धि है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके समझने के स्तर तक श्लोक को उतार के ले आऊं, जिससे आपके मतलब की आपको 2-4 चीजें मिल जाएं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम। एक बार ट्राई करके देखो, एक बार पी करके देखो। रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 2 प्रकार से सुनने की मर्यादाएं हैं। रसिका भुवि भावुका, या तो हंसते हुए सुना जा सकता है या रोते हुए सुना जा सकता है। जो हंसते सुने वो रसिक है, जो रोते सुने वो भावुक है, और जो सोते सुने आई डोंट नो। जो सोते सुने उसका क्या होगा पता नहीं है। या तो हंसते हंसते सुनो आप, हर बात का एक मजा है, देयर इज अ प्लेजर। आपको एक गुड थॉट मिल रहा है। आपको जैसे गैया को चारा मिलता फिर वो उसकी जुगाली करती है ना, तो आपको भी एक चारा मिल रहा है जिसको आप इसके बाद में बैठ के जिसकी जुगाली कर सकते हो। यस यस यस। या तो हंसते सुनो और या फिर रोते सुनो। पर झंझट ये आज हम सोते सुनते हैं, तो उसको कौन कहते हैं आई डोंट नो। पर यहां तो 2 कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन है। रसिका भुवि भावुका, रसिक बनकर सुनो या भावुक, सेंटिमेंटल होकर, इमोशनल होकर, ड्राई नहीं। वृंदावन में तटिया स्थान है, वहां पर एक बार 56 भोग लग रहा था। हमने जाके पूछो, बाबा आज तो को उत्सव ना है, आपने क्यों लगाए दिनों 56 भोग? आज तो को उत्सव ना ही ना।
वाने बड़े प्यार ते कही, हाँ उत्सव तो कहू ना ना, फिर 56 भोग क्यों लगायो? बोले यही मारे लगायो कि आज जैसे ही हमने श्रृंगार आरती के पर्दा खोले वही समय श्री ठाकुर जी के हाथ से एक फूल नीचे गिर गयो। इतनो आनंद आयो दर्शन करके, आहा हमें लगो ठाकुर जी अब फूल गिरावन में कितनी मेहनत लगी होगी। हमने सोची ठाकुर जी 56 भोग खमा में आज, वाह 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 वाह। वो इतनी बात पर ही प्रसन्न हो गया। अब दूसरा कोई कहेगा ही इज मैड, भाई पंखा चल रहा था, हवा आई, फूल गिर गया, व्हाट्स अ बिग टास्क इन इट। अब मैं उससे कहूं भले आदमी, पंखा भी चल रहा था तो पंखा भी किसने चलाया? अब तुम यहां भी अगर लॉजिक डालना ही चाहो तो पंखा भी कैसे चला? बोले पंखा बिजली से चला, बिजली को प्रकृति ने बनाया और प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, तो फिर परमात्मा ने पंखा घुमाया, पंखा घुमा के फूल गिराया। पर मामला खराब हो गया, इतने टू मच लॉजिकल डिस्कशन की वजह से वो रस खराब हो गया। बाबा ने उसमें मजा ले लिया। जैसे मैं आपसे कहूं भैया दूध पियो, बहुत ही अच्छा है। अब आप मुझसे कहो महाराज इसमें क्या अच्छा है, प्रूफ करिए, क्या क्या इसमें, कितने फैट है, कितना प्रोटीन है, प्रूफ करिए। मैंने कहा ओके, मैंने लेबोरेटरी में भेज दिया। 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई, भाई इतने विटामिन, इतना फैट, इतना ये, इतना वो, इतना फलाना ढिमका। आपने रिपोर्ट पढ़ी, एक्सीलेंट मारा, मजा आ गया। अब दूध दो। मैंने कहा अब दूध नहीं, अब तो रिपोर्ट ही है, इसको फ्रेम करके आप बेडरूम में लगा लीजिए। दूध तो लेबोरेटरी में नाली में बर्बाद हो गया। भाई अब 15 दिन बाद दूध कहां बचेगा? तो वो टू मच लॉजिकल सेटिस्फैक्शन से बस रिपोर्ट आती है, पर इमोशनल जब भावना का जन्म होता है, कोई विश्वास करके और दूध मेरे हाथ से पी लेता, तो रिपोर्ट कागज में नहीं होती, रिपोर्ट उसके शरीर में होती, उसके तंदुरुस्ती में होती, उसके स्वास्थ्य में होती। इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म की शुरुआत विश्वास से होती है। पहले विश्वास करके ट्राई तो करो। रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री वो एक मात्र उसकी पद्धति है, दैट इज वन पॉइंट। अब योग को आप जाओ तो उसकी कोई सीमा नहीं है। योग का पहला नियम ही यही है, अतः योगानुशासनम। योग मीन्स डिसिप्लिन। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है आप योगी हो ही नहीं सकते। पहली चीज डिसिप्लिन है, हर चीज का एक डिसिप्लिन है, कथा का एक डिसिप्लिन है। हम आसन नहीं लगा सकते, श्वास ही कितनी लंबी ले सकते हैं, भाई हद हो गई। आपने व्रतों के विषय में लिख दिया, कितने व्रत संभव हो सकते हैं। एक एकादशी रखने में बड़ी आफत पड़ती है, नवरात्रों को कितनी मुश्किल से निभाया जाता है। भाई ओहो, देवी याद नहीं रहती, ये रहती है 7वां दिन हुआ, चलो 2 दिन हो रहे हैं। पहले योजना बनती है, सुनो दशमी पर किस रेस्टोरेंट में खाने जाना है, पहले डिस्कशन डिसाइड हो जाए, टेबल बुक कर दो आप पहले से। देखो 9 दिन हो चुके हैं। वो जो करवा चौथ है बड़ी मुश्किल से भाई, वो एक माता मुझसे कहती है महाराज करवा चौथ था वो, अब तो कड़वा चौथ है महाराज। कड़वा है पर वो जानबूझ के रखती है, उस दिन जैसी तो कोई बात ही नहीं। साल भर की जितनी डिमांड है ना, पत्नी करवा चौथ वाले दिन ही पूरी कराती। बोले वो मैंने नेकलेस पसंद किया था, ले आना। बोले नहीं लाता। बोले व्रत तोड़ूं क्या? नहीं अभी लेके आता हूं। कितना संभव है, हम इन सब प्रक्रियाओं को कितना कर सकते हैं। हाँ, करने में कोई हर्जा भी नहीं है, आप जितना निभा सकते हो उतना निभाओ। आप योग स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर सबको करना चाहिए। आप व्रत अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहते हो, आप जरूर करिए। व्रत बहुत अच्छी चीज है, पर व्रत को व्रत की तरह ही करना। आज व्रत का में भर्त ज्यादा। आज हम रोज जो खाते हैं उससे ज्यादा हैवी व्रत पर खाते हैं। आप कैलकुलेट करो तो रोटी फुल्का खा लेते तो ज्यादा आपका मन लगता, उस दिन तो इतनी हैवी कैलोरीज,
इतना फ्राइड हमने खाया कि भाई व्रत भी बेचारा रो रहा होगा कि मैंने क्यों जन्म लिया। कितना झंझट है। वो लिखो जो आज के समय काम में आ सके। कितना तीर्थाटन करोगे। एई कली काले आरा कोनो नहीं धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। इस कलिकाल के दो ही नियम हैं। जैसे एक संतति को माता और पिता दोनों का आश्रय चाहिए, माता की ममता चाहिए और पिता का अनुशासन चाहिए, ऐसे ही आपकी भक्ति रूपी कन्या को भी भगवान नाम संकीर्तन रूपी पिता चाहिए और हरि कथा रूपी माता चाहिए। ये कथा और कीर्तन रूपी माता पिता का आश्रय जब आपकी भक्ति के पास होगा तो ये कन्या भी बलवती होकर के प्रकट होगी। मुझे अपने पूर्व जन्म में साधु की संगति मिली और खूब जन करके भगवान नाम का मैंने स्मरण किया, तब मैं नारद बना। आप भी इस संकल्प को लेकर आगे चलो। 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दे दिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक प्रदान किए व्यास जी ने। इन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोक वाली भागवत भगवान का निर्माण कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। थोड़ा जय आप आनंद से बोला करो, पता तो चले कुछ लोग बैठे हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्स होगा तो अच्छा फिर प्रोनाउंस हो सकेगा। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, अब पता चला कि हम ब्रज के करीब दिल्ली में बोल रहे हैं। अतः श्री सुखदेव जी महाराज ने जब भगवान ने वचन दिया तब शुकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव तुरंत जंगल में चले गए। व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक याद कराए। जंगल में जब विद्यार्थियों ने दोनों श्लोक बोले तो सुखदेव प्रसन्न हो गए। एक में भगवान के रूप का वर्णन था और दूसरे में भगवान के स्वभाव का वर्णन था। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकेयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययदव्यसाब्ध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्नयं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। ये 2 श्लोक गाए। पहले में भगवान का रूप था, सुनते ही सुखदेव प्रसन्न हुए, पर सोचा ऊपर से होंगे सुंदर पर अंदर से सुंदर हैं क्या। तभी दूसरा श्लोक बोला जिसमें पूतना का प्रसंग था। जहर दिया था पूतना ने और बदले में भगवान ने यशोदा की गति दे दी। वाह भाई, ऊपर से भी बढ़िया और भीतर मन भी जिसका बढ़िया, ऐसा कौन मिलेगा। सुखदेव व्यास के पास पहुंचे और व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया। ये भागवत अद्भुत है।
आज यहां मानो दिल्ली ही नहीं, आज यहां जमुना जी के किनारे नहीं बैठे हैं, जहां भागवत होती है ना बंधुओं, वहां त्रिवेणी संगम होता है। भागवत त्रिवेणी है। क्यों? बोले ये लिखी कहां गई? सरस्वती के तट पर लिखी, सरस्वती के तट पर गई, कहीं गंगा के तट पर, और कहीं कहां की? जमुना के तट की। प्रसंग कहां का है? यमुना किनारे का। वाचन कहां का है? गंगा किनारे का। और लेखन कहां का है? सरस्वती के किनारे का। इसलिए आज यहां तीनों स्थिति उपस्थित हैं। आज यहां भी त्रिवेणी संभव हो रही है महाराज। अतः वक्ता और रचयिता की बात आपने सुन ली। श्रोता का प्रसंग 10 मिनट में कहकर आज के संदर्भ को हम विसर्जन करेंगे। महाभारत जहां से विसर्जन लेती है, भागवत वहीं से प्रारंभ होती है। बंधुओं, जब भीम ने दुर्योधन के दोनों उरुदंड तोड़ दिए, विजय घोष करके पांडव शिविर में वापस लौटे, अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा भागा, अर्जुन पशु की तरह बांध करके अश्वत्थामा को शिविर में लेकर के आया। द्रौपदी ने जब दूर से देखा कि अश्वत्थामा है तो उसने गर्जना कर दी, मुंचता मुंचता मेष ब्रह्मणो नितराम गुरु। अरे इनको छोड़ो, इनको छोड़ो, जो तकलीफ मुझे हुई है वो तकलीफ मैं अपनी गुरु माता को इन्हें मार के कैसे दे सकती हूँ। इंसानियत इसे कहते हैं। जो पेन आपने सहा है, आप वो पेन तो कम से कम कभी किसी दूसरे को नहीं देना। हम ये सोचते हैं जो हमने सहा है दूसरा भी तो सहे तब पता चलेगा, पर इंसानियत कहती है जो आपने सहा है वो कभी आप दूसरे को नहीं प्रदान करना। द्रौपदी की महानता को देख करके सब प्रसन्न हुए, पर उसकी मणि को काट कर अश्वत्थामा को निष्कासित कर दिया। एक सभ्य पुरुष की मति खराब हो जाए, मति छीन लो, जीवन समाप्त हो जाता है। अश्वत्थामा ने जाते हुए ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा। उत्तरा भगवान के शरणागत हुई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उसके गर्भ की रक्षा करी। बुआ कुंती से जाने की मांग करी। जाते जाते बुआ ने प्रार्थना करी, भगवान जा तो रहे हो पर इतनी कृपा कर जाओ कि विपदः संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटे। ठाकुर ने कही, माता ये तेने क्या मांग लिया? बुआ अब तो तेरे ऊपर सुख आना था पर तेने अभी भी फिर दुख मांग लिया, मेरे जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। बंधुओं, बुआ कह रही है वो सुख बेकार का है जो कृष्ण को भुला दे, और वो बलिहारी उस दुख की जो भगवान को याद दिला दे। उस दुख को कैसे छोड़ दोगे जो भगवान को दरवाजे पर खड़ा कर दे, और उस सुख को कैसे पकड़ लोगे जो भगवान को आपके यहाँ से दूर ले जाए। कैसी स्थिति है। अपूर्वतम भाव से महाराज युधिष्ठिर को शोक हुआ, भगवान ने नष्ट किया। तदपक्ष की दिव्यता से भगवान सबको लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। आपकी इस नगरी में तो श्री ठाकुर जी पधार चुके हैं, कुरुक्षेत्र पधारे हैं, इंद्रप्रस्थ पधारे हैं, वृंदावन पधारे हैं। इसलिए हमारे ठाकुर के यहाँ प्रेमी आपका सौभाग्य है, हमारे श्री ठाकुर जी का इस धरती के ऊपर कदम पड़ा है। आप सबका सौभाग्य है, आप उस स्थान पर रहते हो जिस स्थान पर हमारे गोविंद ने विचरण किया है। बंधु, कुरुक्षेत्र में पधारे, सारे जितने मृत शव पड़े थे भगवान के देखते ही वो चतुर्भुज होकर वैकुंठ में प्रविष्ट हो गए। भीष्म सामने लेटे थे, शयाने शरपिंजरः, रोम रोम से आग्नेय पार्जन्य माहिंद्र वायाभ्य, वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र नागास्त्र घुसे नहीं थे, आर पार थे। उस सरशैया के ऊपर भीष्म विराजमान थे।